हम सभी की अंतरंग में जो जिज्ञासाएं उठ रही हैं उनका समाधान करें। और इसी की श्रृंखला में आज के संचालन पूज्य अर्कसी सुलक्ष्मती माता जी से निवेदन करेंगे। आज का संचालन करके हमारी जिज्ञासाओं को आचार्य की ओर पहुंचाते हुए हमें उसका समाधान प्राप्त कराएं। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। ओम। सभा में एक अच्छी जब लगे तो जब हम पर है ना बैठ जाओ, चला जाओ, जल्दी बैठो ऊपर या फिर यहाँ आ जाओ उधर। ओम। संध्याकालीन शुभ बेला एवं मंगलमय मंगलाचरण के माध्यम से आइए हम सब मिलकर आगामी समाधान कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन अपना प्रश्न गुरुदेव के समक्ष रखना चाहते हैं। उन ऑनलाइन प्रश्नों को लेकर आ रही है वंशिका दीदी। उन ऑनलाइन प्रश्न पूछ के गुरुदेव से समाधान प्राप्त करेंगे। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु। थरोट सिंगोली जिला नीमच से दिनेश कुमार जी राठौर पूरे संघ को नमन करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सब कुछ कर्मों पर ही आधारित है, तो फिर हम भगवान को क्यों माने? ऐसे लोगों को हम कैसे समझाएं एवं ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मार्गदर्शन है? ओम नमः शिवाय। पंच प्रमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की, 3 करोड़ करोड़ मुनि राजों की, द्वादशांजन मानी माता की, जीवलवासी सम्राट दिव्य तपस्वी आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की। अभी अभी जो सवाल आया है सिंगोली से कि महाराज जी लोग कहते हैं कि सब कुछ कर्मों का ही फल है और हम जैसे कर्म करते हैं वैसा फल हमें भोगना पड़ता है, फिर हम भगवान के पास क्यों जाते हैं? जब कर्म का फल हमें भोगना ही है, निश्चित है, तो भगवान क्या कर सकते हैं? ये बात निश्चित है कि भगवान आपके कर्मों में कुछ भी हेर फेर नहीं कर सकते। किंतु जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं, साधु संतों को दर्शन करते हैं, तो हमारे अंदर के परिणामों में निर्मलता आती है, हमारी कसाई मंद होती है, हमारा राग देश कम होता है। और जब राग देश कम होता है तो निर्मल परिणाम बन जाते हैं और उन निर्मल परिणामों से जो कर्म पहाड़ बन के आने वाले थे वो राई बन जाते हैं। अर्थात भगवान के दर्शन करने से भावों की विशुद्धि बढ़ जाती है, निर्मलता हो जाती है, और भावों की निर्मलता से हमारी कसाई मंद होती है तो कर्मों की स्थिति कम हो जाती है और वो कर्म जल्दी उदय में आकर जल्दी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। अरिहंत जैन बाराबंकी से नमोस्तु भगवान। जो वीतरागी भगवान नहीं होते हैं उन्हें, मतलब शंकर जी, गणेश जी, हनुमान जी, कृष्णा जी, उन्हें भी हम शीश झुकाते हैं, तो इसमें भी हमें दोष लगता है क्या? पहली बात तो भगवान किसी का भी हो, हमारा हो या किसी का हो, भगवान तो वीतरागी ही होता है। राम दो नहीं हैं, राम भगवान हमारे भी राम भगवान हैं, अन्य हिंदुओं के भी राम भगवान हैं, और भगवान वही है जिसके पास में राग देश क्रोध मान माया लोभ नहीं हो। तो राम हो, हनुमान हो, ये सब भगवान हैं, वीतरागी हैं। किंतु बस इतना अंतर पड़ गया है कि हम लोग भगवान वीतरागता को पूछते हैं और वो लोग राज्यावस्था को पूछते हैं। फिर भी यदि आप सरागी को भगवान मानकर पूजोगे, मनुष्य को भगवान मानकर पूजोगे, या किसी मनुष्य को भगवान मानते हुए भी वो राग देश करता है, फिर उसको तुम शीश झुकाओगे, तो आपको 1 लाख पर स्त्री के साथ में रमण करने पे जो पाप लगता है उससे भी 4 गुना पाप एक बार मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं को नमस्कार करने का
फल मिलता है। इसलिए जीवन में भगवान तो एक ही हैं और वो भगवान वीतरागी होते हैं, उनके अलावा किसी के सामने मस्तक नहीं झुकाना चाहिए। यदि झुका दोगे तो आपका कर्म बंद ऐसा हो जाएगा, जीवन में कभी कट नहीं पाएगा। इसलिए कुछ हो ना हो, जिनेंद्र देव के अलावा, वीतरागी भगवान के अलावा किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ने चाहिए। संदीप भैया भिलवाड़ा से नमोस्तु भगवान। एक समय था जब लड़कियां डरती थी कि पता नहीं कैसा पति मिलेगा, कैसा ससुराल होगा। आजकल लड़के डरते हैं पता नहीं कैसी लड़की मिलेगी घर को संभालने वाली या तोड़ने वाली। आजकल लड़कियों को ज़्यादा छूट दी जाती है जिससे वो सबके नाक में दम कर देती है। गुरुदेव, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई करवाना कहाँ तक उचित है? देखो, जमाना पहले भी था, आज भी है। पहले भी लड़कियां होती थी, आज भी लड़कियां होती हैं। पहले भी पढ़ाई होती थी, आज भी पढ़ाई होती है। और पहले भी लड़कियों को अच्छी पढ़ाई दी जाती थी और आज भी दी जाती है। आदिनाथ तीर्थंकर ने अपनी ब्राह्मणी सुंदरी को सबसे अच्छी पढ़ाई करवाई। और पहले की महिला भी पढ़ी लिखी होती थी, किंतु पहले पायबंदी होती थी, अनुशासित होती थी। पहले की लड़कियां पढ़ाई करती थी, घर चलाती थी। और आज की लड़कियां पढ़ाई इसलिए करती हैं कि हम नौकरी करेंगे, सर्विस करेंगे और घर वाले हमें अपने सर पर उठाकर चलेंगे। पढ़ाई कराना अच्छी बात है, क्योंकि हर जीव को अपने पैरों पे खड़ा रहने का अधिकार है। पढ़ाई कराओ, किंतु पढ़ाई के साथ में अनुशासन भी सिखाओ, विनय भाव भी सिखाओ। जो लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाती है उसके अंदर विनय नहीं होती है, और जिसके अंदर विनय नहीं होती है उसकी पढ़ाई कोई काम की नहीं होती है। आज भी ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपने समय की बीकॉम, बीए, बीएड करी हैं, और वो महिला आज भी घर में बड़े ही आदर भाव को प्राप्त होती हैं। किंतु आजकल के लड़कों का ये टैग बन गया है, शादी भी अच्छी नौकरी करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा पेमेंट कमाओ और फिर सास ससुर के ऊपर रोब जमाओ। इसलिए लड़का हो या लड़की, ज्ञान तो सबको देना चाहिए, और इतना ज्ञान तो सबको हो कि ज्ञान का फल क्या होना चाहिए? विनय भाव। यदि तुम पढ़े लिखे हो तो तुम्हारे जीवन में शिष्टाचार, विनयवान, अनुशासन होना अनिवार्य है। इन्हीं का दूसरा प्रश्न है, नमोस्तु भगवान। अक्सर शादी के बाद महिला का वजन बढ़ जाता है और पुरुष के बाल उड़ जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? अब ये बात तो हमारे पंकज जी बतला सकते हैं, क्योंकि पंकज जी के वजन भी कम हो गए हैं और बाल भी उड़ गए। ये ध्यान रखना, शादी के बाद वजन बढ़े या बाल उड़े, वैसे तो कहावत है, यदि आपको मुनि बनना है, यदि आपको मुनि बनना है तो आपके बाल बहुत कम होने चाहिए। यदि जिन जीवों को मुनि बनना और उनके बाल कम है तो पुण्यशाली है, और यदि घर में रहना है और बाल कम है तो समझना शादी होने वाली। इसलिए बाल कम हो, मोटापा बढ़ जाए, ये तो लौकिक बात है। ये ध्यान रखना, शरीर बढ़े ना बढ़े, भाव बढ़ने चाहिए। शरीर पे बाल कम हो जाए कोई बात नहीं, किंतु आत्मा के भाव कभी कम नहीं होने चाहिए। और अक्सर ऐसा देखा जाता है, जिनके बाल कम होते हैं धनवान होता है, जिसके शरीर पे बाल कम होती हैं, मस्तक पे बाल कम हो, सिर के बाल कम हो, पुण्यशाली होता है। और जो महिला मोटी हो जाती है शादी के बाद, समझना कहीं ना कहीं वो महिला घर में जाकर बेटी जैसा व्यवहार निभाती है, तो पतली महिला भी मोटी हो जाती है। और यदि रोब जमाने के लिए मोटे बनोगे तो कोई मतलब। इसलिए शरीर मोटा हो या पतला कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा अच्छी बने इससे बहुत फर्क पड़ता है। नैना जी जैन सागवाड़ा से नमोस्तु भगवान। क्या किसी अजैन को अर्थात अन्य जाति वाले को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है क्या? देखो, हमारा जैन शासन वीतराग शासन है। हमारा शासन कभी किसी के साथ में राग द्वेष नहीं करता है, और जैन धर्म जैनों की बापोती नहीं है। क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य तीनों वर्ण वाले जिन शासन को स्वीकार कर सकते हैं, यहाँ तक कि शूद्र भी जिन शासन का पालन
कर सकता है। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध जैनी को ही हो जरूरी नहीं है, मात्र तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के लिए छाई सम्य दर्शन हो, औपसमी सम्य दर्शन हो अथवा क्षोपसमी सम्य दर्शन हो, केवली सुख केवली का पादमूल हो और उस जीव के अंदर जिन शासन के प्रति आगाध श्रद्धा हो, अर्थात उसकी दर्शन विशुद्धि भावना मजबूत हो। क्योंकि हमारे यहाँ लिखा है दर्श विशुद्धि बिना भाई सोले तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु। इसलिए 16 कारण भावना ब्राह्मण भाई, जैन भाई, वैश्य करें या क्षत्रिय करें, यदि वो 16 कारण भावना भाता है, केवली सुत्तेवी का पाद मूल्य मिल जाता है, तो उसको भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। इन्हीं का दूसरा प्रश्न है, किसी ने हमसे पूछवाया है कि एक बार भगवान के माता पिता बनने के बाद दूसरी बार फिर से माता पिता बन सकते हैं या नहीं? देखो, कायदा तो शास्त्र को कहता है जब तीर्थंकर जिस माता के गर्भ में आते हैं या जिस जननी के गर्भ में तीर्थंकर आते हैं, वो माता पुनः किसी और संतान को कभी जन्म, इसका मतलब क्या हुआ, यदि तीर्थंकर उत्पन्न होने वाले हैं और वो किसी जननी के उदर में आ गए हैं, तो वो जननी अब जीवन में जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए, वो कभी भी स्त्री पर्याय में पैदा नहीं होगी। अर्थात तीर्थंकर जिस माता के गर्भ में आते हैं, वो जननी तीसरे भव में मोक्ष चली जाती है। जिस भव में तीर्थंकर को जन्म दिया, पहला भव वो यहाँ से देवगति में जाएगी तो किसी की मां बनेगी नहीं, और वहाँ से जब देवगति से आएगी तो पुरुष वेद को प्राप्त करेगी और मोक्ष चली जाएगी। इसलिए तीर्थंकर की जननी एक बार तीर्थंकर को उत्पन्न करने के बाद पुनः स्त्री पर्याय में पैदा नहीं होती। इसलिए जो तीर्थंकर के माता पिता एक बार बन जाएं, उन्हें द्वारा तीर्थंकर के माता पिता नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक तीर्थंकर को जन्म दे दिया है। यदि वो द्वारे माता पिता बनते हैं तो सिद्धांत का लोप हो जाएगा। इनका एक और प्रश्न है, भावनाएं 12 भी होती है, 16 कारण भावनाएं भी होती हैं और 4 भी होती है, प्रमोद, मैत्री, करुणा और माध्यस्थ। कोई पूछे भावना कितनी होती हैं तो कौन सा सही है? पहली बात तो ये राज कर रही, भावना कौन सी, वो किस हेतु से पूछता है। यदि वो ये पूछे कि तीर्थंकर बनने के लिए कितनी भावना है, तो आप बोलो 16 भावना है। वो पूछे आपकी कितनी भावना है, तो बोलो मेरी भावना है। और वो पूछे कि भाई वैराग को उत्पन्न करने वाली कौन सी भावना है, तो बोलो 12 भावनाएं। और यदि वो पूछे कि एक जैन व्यक्ति में कितनी भावना होनी चाहिए, तो फिर बोलो मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पर नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे, दुखी जनों को देख के हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक करके जे तन आदि सम्य जैन व्यक्ति है तो 4 भावना होनी चाहिए। इसलिए जैसा हेतु हो वैसा उत्तर दे देना चाहिए। रमेश जी जैन निवाई से, नमोस्तु भगवान। इनकी जिज्ञासा है कि सरकार ने आदिनाथ जयंती पर पहली बार स्कूलों में बच्चों के द्वारा भगवान आदिनाथ की जीवनी के बारे में कई कार्यक्रम किए, बहुत ही सराहनीय कार्य किया, लेकिन हमारा जैन समाज अभी भी जागृत नहीं हुआ और कई जगह आदिनाथ भगवान जहाँ नहीं विराजमान है वहाँ पर आदिनाथ जयंती नहीं मनाई गई। अगर इस प्रकार महावीर जयंती की तरह अगर हम आदिनाथ जयंती भी मनाएं तो कैसे होगा? इनका सवाल हम समझे। निवाई से सवाल आया है कि महाराज जी, अब की बार राजस्थान सरकार ने जैन युवा संगठन के
प्रयास से जैन युवा संगठन, अखिल भारतीय जैन युवा संगठन ने प्रयास किया और राजस्थान सरकार ने 10 मार्च से 20 मार्च तक भगवान प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा आदिनाथ के जन्म कल्याणक और तप कल्याण पर गवर्नमेंट राजस्थान ने ये आदेश दिया था, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उन सब स्कूलों में 10 दिन तक भगवान ऋषभ देवी के ऊपर निबंध प्रतियोगिता, कविताएं अथवा कोई कहानी, कोई झांकी आदि ऐसे कार्यक्रम किए जाएं। और ये बहुत सराहनीय काम था, जिन शासन के लिए बहुत बड़ा काम हुआ। किंतु अभी भी हम जैन समाज के लोग बड़े फीके हैं। जिन मंदिरों में आदिनाथ की भगवान की मूल नायक प्रतिमा है, वहाँ तो आदिनाथ भगवान की जन्म जयंती, जन्म कल्याण बनाया गया, किंतु जहाँ पर आदिनाथ मूल नायक नहीं है या जिस गांव में और तीर्थंकर मूल नायक हैं, वहाँ के लोगों ने आदिनाथ जयंती के दिन, आदिनाथ कल्याण के दिन भगवान आदिनाथ को अर्घ्य भी नहीं चढ़ाया होगा। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, बल्कि जिस प्रकार हम भगवान महावीर का जन्म कल्याणक हर गांव में बनाया जाता है, हर नगर में बनाया जाता है, पूरे भारत में नहीं विश्व में बनाया जाता है, वैसे ही आदि ब्रह्मा आदि गुरु ऋषभ देव भगवान का जन्म कल्याणक भी हर गांव में, हर नगर में, पूरे भारत में नहीं पूरे विशेष में, बड़ी विदेश में बड़ी धूमधाम से संपन्न करना चाहिए, ताकि लगे कि हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भी थे। ये किसी गुरु भक्त का प्रश्न है। नमोस्तु भगवान। टीवी पर जो रामायण देखी थी उसमें ऐसा देखा कि लक्ष्मण ने रावण की बहन सूर्पनखा की नाक काटी थी, पर राम और लक्ष्मण क्षत्रिय थे और क्षत्रिय किसी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाते, तो इसकी पूरी स्टोरी क्या है और जैन धर्म के हिसाब से भी इसकी क्या स्टोरी है? भाई जैन धर्म के हिसाब से तो मुझे लगता है ऐसा हुआ नहीं है। अब रामायण की बात करें तो क्षत्रिय थे, ये पक्की बात है, राम लक्ष्मण क्षत्रिय थे। और क्या नाम था उसका, सूर्पनखा, अपने जैन शाखन में आता है चंद्रनखा नाम, और हिंदू रामायण में आता है सूर्पनखा। तो वो भी क्षत्रिय थी, राक्षक वर्ण की, राक्षक वंश की थी वो, और राम लक्ष्मण रघुवर वंश के थे। अब जब लक्ष्मण राम वन में गए थे तो वो चंद्रनखा, सूर्पनखा लक्ष्मण पर मोहित हो गई थी, ये हिंदू रामायण कहता है। और जब वो, और जैन शासन में भी आता है कि चंद्रनखा लक्ष्मण को देखकर उस पर मोहित हो गई थी और उसको अपना स्वामी बनाना चाहती थी। और हिंदू रामायण के अंदर भी सूर्पनखा जब लक्ष्मण को देखती है तो लक्ष्मण को देखकर उसको मारने आई थी, किंतु जब लक्ष्मण का रूप देखा तो वो उसको मोहित होकर उसको अपना स्वामी बनाना चाहती थी, किंतु लक्ष्मण ने उसको मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो लक्ष्मण के साथ जब वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गई तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काटी, और जब से उसकी नाक काटी तभी से रावण लक्ष्मण का बैरी बन गया। तो क्षत्रिय किसी पर, बालक पर, स्त्री पर प्रहार नहीं करते, किंतु भैया अपने शील की रक्षा करने के लिए, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए तो थोड़ा बहुत तो छूट देनी पड़ती है। इससे क्षत्रिय कुल कोई कलंकित नहीं हो सकता है। निर्मला जी जैन अजमेर से। नमोस्तु भगवान। व्यक्ति के जन्म में और मरण में सूतक क्यों लगता है? व्यक्ति के जन्म में और मरण में सूतक क्यों लगता है? पहली बात तो ये रही, जब जब भी कोई बच्चा संसार में जीव आता है तो उसके आने पर, क्योंकि जब भी संतान उत्पन्न होती है कोई ना कोई काम पुरुषार्थ से होती है, और काम पुरुषार्थ में पाप तो होता है, और उस पाप के निवारण करने के लिए आपको सूतक लगता है। और जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे आप शमशान में जलाने जाते हो, अग्नि संस्कार करते हो। और जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो ये जिनेंद्र देव की आज्ञा है कि उस परिवार में 12 दिन तक कोई भी धार्मिक अनुष्ठान वो नहीं कर सकता है। इसलिए हमें जिनेंद्र देव की आज्ञा मानते हुए, लौकिक व्यवहार का पालन करते हुए, क्योंकि जो किसी को जलाकर आता है उसे पातक मानना पड़ता है, इसलिए 10-12 दिन तक आप धर्म से विच्छेद हो जाते हो।
चिंटू जैन टीकमगढ़ से नमोस्तु भगवान। आज के युवा युवती को क्या करना चाहिए और क्या नहीं? आज के युवा युवतियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये तो सब जानते हैं। आज के युवा पीढ़ी को नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। आज के युवा वर्ग को नॉनवेज नहीं करना चाहिए। आज के युवा पीढ़ी को अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का, अपने कुलों का, अपने वंशों का सम्मान रखना चाहिए। आज के युवा लोगों को अपना शादी विवाह अपनी माता पिता की मर्जी से ही करना चाहिए। और आज के हमारे युवा वर्ग को अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए ताकि जीवन में उनके आनंद आ सके। और युवा जितने भी युवा लोग हैं ये ध्यान रखें तो कि आपके ऊपर ही धर्म का आधार है। आप ही धर्म को आगे बढ़ाओगे। और यदि आप ही बाजार में खाकर अनाप शनाप वस्तुएं खाओगे, फास्ट फूड खाओगे तो आपका जीवन खराब हो जाएगा, कुल कलंकित हो जाएगा और धर्म का ह्रास हो जाएगा। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए ये कोई भी काम ना करें और साधु संतों की संगति में रहें। अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें, अपने परिवार का, अपने धर्म का, अपनी समाज का और राष्ट्र का गौरव बढ़ाएं। अभी गुरुदेव ने बताया कि साधु संतों की संगति में रहना चाहिए। तो साधु की संगति कुछ ही दिन की शेष है। तो इन शेष दिनों में आप अपने मन में उठने वाली जितनी भी शंकाएं अथवा जिज्ञासा है वे गुरुदेव के समक्ष रख के उनसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो जिनको जिनको अपनी शंकाएं पूछ रही वो अपना नाम मेरे पास लिखवा दें। और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं और बुलाते हैं नीरज जी जैन। नीरज जी जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। माइक। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि आज के युग में जो लड़के लड़कियां बाहर पढ़ने जाते हैं वो फिर पढ़ते पढ़ते अपनी अपनी लाइफ सेट कर दे। क्या गुरुदेव ये सही है गलत है? बाहर पढ़ने बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, आराम से बोलो। बाहर पढ़ने जाते हैं फिर अपना जीवन वही सेट कर लेते हैं, मतलब दूसरे धर्म में परिवर्तन कर लेते हैं। ये गुरुदेव सही है कि गलत है? इनका सवाल है कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, जब बाहर पढ़ते हैं तो उनके बहुत सारे फ्रेंड बन जाते हैं जिसमें ही भी होते हैं और सी भी होते हैं। और जब वो फ्रेंड बन जाते हैं धीरे धीरे पहले हाथ मिलाते हैं, फिर गले मिलाते हैं और फिर ऐसे हो जाते हैं तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तो नहीं। और धीरे धीरे ऐसी नौबत आ जाती है मम्मी हम शादी करने जा रहे हैं, आशीर्वाद दे देना। मम्मी ने ना करा तो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, अर्थात आपकी भाषा में क्या कहते हैं उसको? हाँ, लव मैरिज। अब जब वो शादी कर लेते हैं तो एक जैन व्यक्ति यदि किसी अन्य संप्रदाय की बेटी से विवाह करता है तो वो अपने धर्म को छोड़कर उसे स्वीकार कर लेता है। ये ध्यान रखना, जीवन में माता पिता बदले नहीं जाते हैं, जीवन में धर्म बदलता नहीं है। और धर्म तो उसे कहते हैं जिससे जीव का उत्थान हो। जो लड़का लड़की हैं धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, ध्यान रख लेना। आज आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो कोई बात नहीं, किंतु कल जब तुम दुखी होंगे तो धर्म कहेगा भैया अब मैं परिवर्तित हो चुका हूँ, मैं तेरा साथ देने वाला नहीं। इसलिए भूल कर भी अज्ञानता में भी कभी अपने धर्म का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना बिगड़े तो उसका सीधा सीधा और सरल उपाय ये है कि हम अपने बच्चों को धर्म से, देव शास्त्र, गुरु से, साधु संत से जोड़ के रखें। यदि ये इनसे जुड़ के रहेंगे तो निश्चित तौर पे अपने जीवन में कोई भी प्रकार का गलत कदम नहीं उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं किरण जी वोरा। किरण जी वोरा अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु आचार्य जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि नवग्रह के जो जाप होते हैं वो पूजा के मतलब महादेव महाअर्घ के पहले चढ़ाने चाहिए या बाद में, या फिर चढ़ाने ही नहीं चाहिए? और दूसरी नवग्रह की जाप
पूजा के मतलब महाअर्घ जो होता है उसके पहले चढ़ाने चाहिए या बाद में? क्या नवग्रह के जाप चढ़ानी चाहिए? चढ़ाने चाहिए या नहीं? अच्छा ये बताओ, पानी कब पीना चाहिए? खाने खाने से पहले पीना चाहिए, खाना खाने के बाद पीना चाहिए, खाना खाने कितने में पीना चाहिए? वो तो बीच बीच में जब भी प्यास लगे पानी पी लो। वैसे ही पूजा में इतना सारा दिमाग क्यों लगाते हो? यदि आपने नवग्रह के अर्घ पहले चढ़ा लिए तो पाप लगेगा नहीं, बाद में चढ़ा लोगे तो पाप लगने वाला नहीं। महाअर्घ के पहले चढ़ाओ या बाद में चढ़ाओ, शुरू में चढ़ाओ, कभी भी चढ़ाओ, जिनेंद्र देव के नाम लेने में कोई पाप का बंद होने वाला, मात्र आपके भाव लगने चाहिए। यदि तेरे भाव लग रहे हैं तो सवेरे चढ़ा, शाम को चढ़ा या रात में चढ़ा, सोते सोते भी यदि भगवान का नाम ले लेगा तो पाप तो लगने वाला। ऐसो पंच नमोकारो सब पाप इसलिए पूजा करते समय विकल्प मत करो, जब तुम्हारी इच्छा हो जब चढ़ा दो। किंतु महाअर्घ बोलने से पहले सारे अर्घ चढ़ा दो और उसके बाद महाअर्घ चढ़ा के सीधा विसर्जन और शांति पाठ पढ़ो। और दूसरा क्वेश्चन ये कि जो स्थापना जी होती है वो बहुत से बोलते थाली के अंदर रखो, बहुत से बोलते थाली के बाहर रखो, जो पूजा करते हैं। तो थाली के बाहर रखो किसको? स्थापना को। हाँ। या थाली के अंदर रखें? हाँ। अच्छा, उनसे ये मेरा भी सवाल है, जब आप खाना खाते हो तो दाल सब्जी अचार मिठाई थाली के बाहर रखते हो थाली के अंदर रखते हो? अंदर। क्यों भाई? खाना ही तो है, थाली के बाहर भी खा सकते हो। अरे भाई, थाली के बाहर स्थापना हमेशा थाली के बाहर ही रखनी चाहिए, ताकि उस पर हम स्थापना करने जा रहे हैं। इसलिए थाली के बाहर रख लो, या थाली के यदि थाली बड़ी है तो थाली के अंदर रख लो, थाली छोटी है तो थाली के बाहर रख लो। अंदर रखो या बाहर रखो, कोई पाप लगने वाला नहीं, तेरे भाव विशुद्ध होने चाहिए। और ये भी सोचते चलना, यदि तुम थाली में स्थापना रख देते हो और सामग्री ज़्यादा रख चढ़ाओगे, कहीं वो स्थापना गिर जाएगी तो विनय हो जाएगी। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है ठोने को थाली के बाहर रखो, ताकि अच्छी से पूजा हो जावे। नमस्ते आचार्य। गुरुदेव के समाधान से ये समझ में आ रहा है कि महिलाओं को पूजा करते समय ये बहुत विकल्प रहता है, कौन सा अर्घ पहले चढ़ाना, कौन सा अर्घ बाद में चढ़ाना। परंतु आचार्य भगवान का कहना है निर्विकल्प होके पूजा पाठ करना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म का आश्रय हो। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं मेनका जी जैन। मेनका जी जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। मेघा जी जैन। हाँ। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य जी। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे चालीसा के नियम होते हैं या फिर कभी किसी स्तोत्र के नियम होते हैं, तो हम अगर कभी बहुत बार किसी कारणवश टाइम नहीं मिल पाता है तो हम कुछ काम करते करते बोल देते हैं, तो वो नियम में काउंटिंग होती है कि बैठ के ही करना पड़े, ऐसा कुछ है? अच्छा, अभी मैंने क्या बोला था? पर गुरुदेव यूँ होता है कि काम करते करते ध्यान इधर उधर भटकता है। तो देखो कायदा तो है, जब भी कोई पाठ स्तोत्र पढ़ो तो सारे कामों से फ्री होकर पढ़ो। जब भी कोई स्वाध्याय करो, गुरु जी का उपदेश सुनो, प्रवचन सुनो, चालीसा पढ़ो, तो अपने कर्मों की निजना के लिए पढ़ना है। तो सारे विकल्प छोड़ के पढ़ो। अब तुम बर्तन भी साफ कर रहे हो और बोल रहे हो बंदो पांचों परम गुरु 24 दिन रात, वहीं बर्तन साफ कर लिए, वहीं पोंछा भी लगा लिया, वहीं बच्चे को खिला भी दिया, और फिर बिन जाने वे जाने से रही दो टूट। तो इसलिए ऐसी पूजा क्यों कर रहे हो? ऐसा कभी आपने करा कि शादी में भी खा रहे हो, जा रहे हो, खाना भी बना रहे हो? करते कभी नहीं करते ना। यदि आप टीटी पांटी पे जाते हो तो एक ही काम करते हो। वैसे ही स्तोत्र पाठ पढ़ते समय अपने समय को, अपने उपयोग को उसी में लगाओ, ताकि आपके पुण्य की वृद्धि हो, कर्मों की निचरा हो। जिस समय चालीसा पढ़ना है उस समय व्यर्थ के काम मत करो। हाँ, यदि साधु संत आ जाएं और तुम्हारे पास फिर कम हो तो साधु संतों के पास बैठे बैठे अपना स्तोत्र पढ़ लो। किंतु घर के काम करते करते विनती पाठ पढ़ो। यदि आपका उपयोग पूरा उसमें जा रहा है तो तब तो पढ़ो, किंतु आपको पता है कि आप इतने स्थिर बुद्धि वाले नहीं हो कि ये साथ में बर्तन भी साफ कर लो, बच्चों को भी संभाल लो, गैस का काम भी कर लो, चालीसा भी पढ़ लो।
नमोस्तु आचार्य श्री। जब भी देव शास्त्र गुरु की स्तुति करे, वंदना करे अथवा स्तोत्र पाठ पढ़े तो पूरा उपयोग उसी में लगाते हुए उसको पढ़े ताकि आपको अधिक से अधिक पुण्य कर्म का आश्रव हो जावे। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हर्षी जी जैन। हर्षी जी जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि हमने जीवन में जो भी पाप करे उसका प्रायश्चित कैसे करें? जीवन में हमने जो भी पाप किए हैं उनका प्रायश्चित कैसे करें? तो अभी आपका जीवन तो शुरू हुआ है, फिर भी आपने पाप तो बहुत सारे किए हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपने बहुत सारे पाप किए हैं तो गुरु के पास जाओ, बैठो, विनय से अपने सारे दोषों की आलोचना करो और उनसे प्रायश्चित लेकर शुद्धि को प्राप्त हो जाओ। अगले क्रम में श्रीमान श्रीपाल जी जो भिलुड़ा से हमारे बीच में मौजूद हैं, ऐसे श्रीमान श्रीपाल जी अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वंदामी माता जी, इच्छा में गुरुदेव, शंका ये है कि हम सम्यक दर्शन पालन करते हैं और सम्यक दृष्टि होते हुए भी कभी कभी हम अन्य धर्मावलंबियों के संग जुड़ते हैं। सम्यक दृष्टि होते हुए भी हम अन्य धर्मावलंबियों से जब जुड़ते हैं तब सम्यक दर्शन की चर्या को पालन सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। जैसे हम कहीं राम मंदिर में गए या कहीं अन्य मंदिर में गए, कोई धर्मावलंबी हमें जय श्री राम बोलता है तो हम जय श्री राम बोल देते हैं, जय श्री कृष्ण बोलता है जय श्री कृष्ण बोल देते हैं। तो उससे सम्यक दर्शन में कितना दोष लगता है और उसका निवारण क्या हो सकता है गुरुदेव? अब इनका सवाल है महाराज जी, संसार में लेते हैं, लोग के व्यवहार में फंसना पड़ता है और कभी कभार किसी अन्य भी धर्मियों के पास भी जाते हैं, उनसे मिलते भी हैं। हर कोई जय जिनेंद्र बोले तो जरूरी है नहीं, कोई तो हाय हेलो बोल देता है। कोई कहता है जय श्री राम तो हम भी बोलते हैं भैया जय श्री राम। कोई बोलता है जय हनुमान तो हमें हनुमान बोलना पड़ जाता है। और कोई कहता है जय शंकर तो हमें भी बोलना पड़ता है। उस समय हमारे सम्य दर्शन में दोष लगता है क्या? नाम बोलने में कोई दोष नहीं, क्योंकि जो राम उनके हैं वही राम कोई अलग नहीं है, हनुमान कोई अलग, नारायण कृष्ण अलग नहीं है। किंतु मात्र इतना है कि उनकी मान्यताएं अलग अलग हैं। आप जब बोलो जय श्री राम तो आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए ये वही राम हैं जिन्होंने तुंगी से मोक्ष प्राप्त किया। यदि आपके भावों में ये आ जाता है तो आपके सम्य दर्शन में कोई दोष नहीं है। और आपने बोला भाई जय हनुमान तो आपके मन में आना चाहिए ये वो हनुमान हैं जो कामदेव थे, ये वो हनुमान हैं जिन्होंने मुनि दीक्षा धारण की थी और यही हनुमान मोक्ष में पधारे हैं। यदि ऐसे भाव आ जाते हैं तो आपके सम्य दर्शन में कोई दोष। और ये वही नारायण कृष्ण हैं जिन्होंने नेमी नाथ के कुल में जिनका जन्म हुआ था। ये वही नारायण कृष्ण हैं जो हमारे आने वाली 24वें 16वें नाम के तीर्थंकर बनेंगे। तो आपके सम्य दर्शन में कोई दोष नहीं आएगा। अब सवेरे बोलो या शाम बोलो, अब रोज बोल सकते हो हरे कृष्णा हरे राम। नाम बोलने में दोष नहीं है, उसके स्वरूप में हमने क्या मानता रखी है, उनके स्वरूप को हमने क्या माना है, उसमें दोष होता है। पूरे समाधान का सार ये है कि नाम से फर्क नहीं पड़ता परंतु काम से फर्क पड़ता है। कोई भी नाम ले लो परंतु वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता यदि याद आ रही है तो कोई भी नाम ले लो, फिर भी आपको अरिहंत परमेश जी को नमस्कार करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अगले क्रम में श्रीमान पंकज जी जो सागौड़ा से हमारे बीच मौजूद है, श्रीमान पंकज जी अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। आचार्य के चरणों त्रैबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। मेरा जिज्ञासा ये है कि गुरुदेव पूरा जीवन सात्विक जीवन गुजारा, फिर भी ये असाध्य रोग क्यों होते हैं? फिर भी असाध्य रोग क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? अब इनका सवाल क्या, हमारा जीवन भर हमने जिन शासन की सेवा की है,
जीवन भर हमने रात्रि भोजन नहीं किया है, जीवन में कभी किसी को सताया नहीं है, कभी अन्याय नहीं किया है, कभी आलू प्याज नहीं खाया, डेली अभिषेक पूजन किया है और हमेशा साधु संगति में लगे रहते हैं, दान भी देते हैं और कोई दुखी जीव आ जाए तो उस पर दया भाव भी करते हैं। ना कोई मेरा शत्रु है और ना ही मैं किसी का शत्रु हूँ। उसके बाद भी, इतना सब करने के बाद भी वो दूर असाध्य रोग हमें कैसे आ जाते हैं, तो ये समझ लेना कोई ना कोई पूर्व भव का कर्म उदय में आया है। क्योंकि लक्ष्मण ने भी कोई बुरा काम नहीं किया था, फिर भी उसको सत्य लगने में मूर्छित हुआ था। श्रीपाल ने कोई दुष्ट कर्म नहीं किया था, किंतु पूर्व में मुनि की निंदा की थी, कुष्ठ हो गया था। मैना सुंदरी इतनी सेवा करती थी, इतनी जिन शासन की, फिर भी उसको कोड़ी पति मिला, तो कहीं ना कहीं पूर्व भव के कर्म उदय में आए हैं। किंतु डरना नहीं, जिन शासन की सेवा करते रहो, ये शर्म भी तेरे चूर चूर हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम स्वयं भगवान बन जाएगा और हमेशा के लिए रोगों से रहित हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि जो हंसते हंसते कर्म हमने किए थे, जब उदय में आते हैं तो इंसान रो भी नहीं पाता है। इसलिए कर्म करने से पूर्व हम ये विचार कर ले कि कहीं ये कर्म ऐसा ना बन जाए जो जब उदय में आए तो हम उसे सहन भी ना कर पाए। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं 18,000 दशा उमड़ समाज के अध्यक्ष श्रीमान दिनेश जी खोडनिया की सुपुत्री सुरभि जी खोडनिया अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। नमोस्तु 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 आचार्य श्री, नमोस्तु गुरुदेव, वंदना माता जी। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है कि जिनेंद्र देव की प्रतिमा बनवाने और विराजमान करने में क्या पुण्य लगता है? जिनेंद्र देव की प्रतिमा बनवाना और विराजमान करना सबसे बड़ा पुण्य है। जीवन में अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए मकान सब बनाते हैं, भव्य सब लाते हैं, किंतु जिनेंद्र देव की प्रतिमा बनाना, पहली बात तो जिनेंद्र देव की हमारा शास्त्र कहता है राई के दाने के बराबर राई का दाने के बराबर प्रतिमा और जौ के बराबर मंदिर बनाकर भी यदि वो प्रतिमा विराजमान करता है तो उसके पुण्य को 3 लोक के अंदर कोई भी उसका पुण्य चुका नहीं सकता। और जो फिर बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान करते हैं, समझना उसका तो पुण्य इतना है कि एक दिन वो भी सिद्ध पद को प्राप्त करेगा और उसकी भी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान होंगी। इसलिए सुरभि जी, आप भी अपने जीवन में ऐसे भाव बनाओ कि हे भगवान, जिस प्रकार तुम्हारे पापा ने गोमठ योगिन गिरी पर विशाल विशाल प्रतिमा विराजमान की हैं और तभी एक प्रतिष्ठा बाकी है, तुम भी ये भावना हो कि मैं भी ऐसी प्रतिमा बना विराजमान कराऊंगा बड़ी, ताकि लगे कि मैं भी जैन कुल में, जैसे चामुंड राय ने गोमटेज बाहुबली की प्रतिमा बनाई तो आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती को भी उनकी इस प्रशंसा में शब्द बोलने पड़े। तो यदि तुम भी ऐसी प्रतिमा विराजमान करोगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी, अरबों खरबों बरस तक तुम्हारे कुल का नाम चलेगा। लोग कहेंगे हाँ, हमारे पूर्वज भी ऐसा काम करते थे, और तुम्हारा कुल इतना बढ़ जाएगा कि 2-4 भव में तुम्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का सबसे बड़ा पुण्य यही है कि जिसने भगवान की प्रतिमा विराजमान करी है, एक दिन वो भी स्वयं भगवान बन के सिद्धशिला पर विराजमान हो जाएगा। अगले क्रम में एक छोटा सा बच्चा कियांश जी नशनावत अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, ओम आगे आजा, थोड़ा सा आगे आ। अब प्रश्न पूछ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि सबसे बड़ा दान क्या होता है? सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? अच्छा, तुम मांटा पीते हो, अच्छा लगता है, और दूध अच्छा लगता है। अच्छा, दूध पियोगे मांटा पियोगे? माइक पे बोलो। दूध। मांटा नहीं पियोगे?
दूध अच्छा होता है ना, वैसे ही दान 4 प्रकार, 4 संग को, चारों दानों में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई ज्ञान है तो वो है ज्ञान दान, ज्ञान दान। और ये दान कौन देता पता आपको? तीर्थंकर देते हैं, अरिहंत भगवान देते हैं। और श्रावक की दृष्टि से देखें, अपेक्षा से देखें तो सबसे बड़ा दान है आहार दान। यदि आपने एक बार आहार दान दे दिया तो वो साधु 24 घंटे निर्विकल्प होकर अपनी साधना करता है और कर्मों की निजरा कर कर सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। जैसे आचार्य भगवान ने बताया कि दान तो 4 प्रकार का होता है, परंतु सबसे प्रधान यदि कोई है तो वो है आहार दान। तो जब तक साधु संत आपके गांव में मौजूद है अथवा शहर में मौजूद है, आपको एटलीस्ट ये कोशिश करना चाहिए कि एक ग्रास तो उनके कर पात्र में हम रख के दान देने के पात्र हम बन जाए। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं बाल ब्रह्मचारिणी कनक दीदी। बाल ब्रह्मचारिणी कनक दीदी अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। अब समय हो गया है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज जी, बंदनी माता जी। आचार्य मेरा प्रश्न है कि तत्वासुत्त के 6ठे अध्याय में माया तिरंग न्यूनस्य, मायाचारी से तिरंचायु का आश्रय होता है, तो देखने में आता है और अपना धर्म भाव प्रधान है। तो जैसे मंदिर में अभिषेक पूजन वगैरह करते हैं तो उसमें भी कई प्रकार के मायाचारी करते हैं, साधुओं को आहार दान देते हैं, उसमें भी मायाचारी करते ही करते हैं। ऐसा कोई भी श्रावक नहीं मायाचारी नहीं करे। तो उसमें करने में एक तो शुभ चीज़ में, अच्छी चीज़ में मायाचारी कर रहे, एक गलत चीज़ में मायाचारी कर, तो दोनों से ही तिरंचायु का ही आश्रय होगा। माया तिरंजो नए से, मायाचारी करने से तिरंग आयु का बंद होता है। किंतु किसी भी कार्य के लिए मात्र एक ही कारण नहीं होते हैं, बहुत सारे कारण भी होते हैं। यदि आप मायाचारी किसी साधु के जीवन को बचाने के लिए करते हो, यदि आप मायाचारी धर्म को बचाने के लिए करते हो, यदि आप मायाचारी किसी के जीवन के बचाने के लिए करते हो, यदि आप मायाचारी अपने परिणामों को सुरक्षित रखने के लिए करते हो, तो उससे आपको पाप कम लगेगा। और यदि आप देव सा गुरु के सानिध्य में रहकर कुटिल भावों से मायाचारी करोगे तो निश्चित तिरंचायु का बंध जरूर होगा। नमस्ते। और अगले क्रम में दिया जी सेठ जो सागवाड़ा से हमारे बीच मौजूद हुई है। दिया जी सेठ अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। नमोस्तु गुरुदेव, मानसिक तनाव से कैसे बचा जाए? मानसिक अशांति और माइक पास में पकड़ो। मानसिक तनाव और मानसिक अशांति से कैसे बचा जाए? सबसे बड़ा रोग यदि कोई है तो है तनाव। इससे कैसे बचें? सबसे सरल उपाय, सबसे सरल उपाय। आपको तनाव कब होता है? ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, जी सोचते हो ना। यदि सवेरे पति देव ने कुछ बोल दिया है, मम्मी जी ने कुछ बोल दिया है, पापा जी ने कुछ बोल, तो बस जब भी पति देव क्या सोच रहे मेरे बारे में, क्या सोच रहे मेरे बारे में, क्यों सोचते हो? यदि तनाव से फ्री रहना चाहते हो तो ये सोच अपनाओ, दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है ये सोचना बंद कर दो। मैं दुनिया के बारे में क्या सोचता हूँ ये सोचना शुरू कर दो। तनावों से अपने आप फ्री, क्योंकि मेरा भला बुरा सामने वाले से नहीं होगा, मेरा भला बुरा जब भी होगा मेरे भावों से होगा। जब तनाव आए तो यही सोचना कि मैं किसी का कुछ भी कर नहीं सकती, मात्र मैं अपने शुभ भाव बना लूं ताकि सामने वाले का भला होना हो, मेरा भला। तो तनाव की स्थिति में स्वाध्याय करो, तनाव की स्थिति में कोई भजन सुनो, और तनाव ज़्यादा हो जाए तो गुरु के शरण में चले जाओ, टेंशन फ्री हो जाओगे। ओम नमः सिद्धि।